सभी जीव अपना मंगल चाहते हैं, सुख चाहते हैं। कि हम कभी न कभी मोक्ष से आएंगे जरूर, ऐसी भावना हमारी बातें है ना, कभी न कभी। पर आपसे पहले तो हम चले जाएंगे तो फिर कौन उपदेश देने आएगा? हमारे रहते हुए यदि आप अपनी भावनाओं को बढ़ाएंगे तो आप लाभ क्या, मंगल और सुख प्राप्त करने के मार्ग पर चल पड़ेंगे। बंधुओं, वही जो प्रक्रिया अपन ने प्रारंभ की है, छोटे छोटे नियमों से हम आगे बढ़ेंगे। अभी 4-5 दिन हुए हैं और 4-5 दिन में तो छोटे छोटे नियम दिए हैं आप लोगों को। उसमें भी कठिनाइयाँ कभी कभी आ जाती हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तले हुए पदार्थ जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमें तो भोजन करना चाहिए जो हमारे लिए स्वास्थ्यप्रद हो, हमें स्वास्थ्य प्रदान करे। हम अपने खान पान को बिगाड़ करके अपने शरीर को बिगाड़ते हैं, और जब शरीर बिगड़ जाता है तो आत्मा जिस मार्ग से चल कर के कल्याण को प्राप्त होती है, उस मार्ग की याद भी हमें नहीं आती। कोई व्यक्ति यदि नाव में बैठ कर के जाए, नदी को पार करे, सागर को पार करे, पर अब तो नदियाँ और समुद्र जो हैं सब नाव से रहित हो गए। वहाँ तो जहाज चलने लगे, नावें भी मोटर से चलती है। अब खेने वाले जो अब परिश्रम नहीं करते, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जीवन से परिश्रम शब्द निकल गया है, और परिश्रम किए बिना हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किए बिना हमारा मन धर्म ध्यान में नहीं लगेगा। हम अपने अस्वास्थ्य के कारण आर्त ध्यान में लगे रहेंगे, और यदि और आगे बढ़े तो रौद्र ध्यान भी होने लग जाएगा। हम धर्म ध्यान करें तो हमारा मार्ग सरल बन सकता है, सहज बन सकता है। तो अपन उसी बात की चर्चा कर रहे हैं जिससे हमारा मार्ग प्रशस्त हो। धर्म ध्यान की चर्चा कर रहे हैं। भगवान जिनेंद्र की पूजा अर्चना धर्म ध्यान है, लेकिन जैसा कि हमने कहा था कि डॉक्टर वैद्य जो भी हो, वह औषधि लेने के लिए विधि बताते हैं। उस विधि से औषधि लेने वाला ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है। भगवान का अभिषेक और पूजा हम करें, लेकिन उसकी जो विधि है उस विधि से यदि करते हैं तो हमें पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि विधि पूर्वक किया जाने वाला कार्य जो है हमारे जीवन में पुण्य अर्जन कराता है। और उस सब कार्यों की विधियां शास्त्रों में बताई गई है। हम नहीं बतला रहे, शास्त्र बता रहे हैं। उन शास्त्रों में जो विधियां कही गई हैं, उन विधियों के अनुरूप यदि हम कार्य करेंगे तो हमारे जीवन में लाभ ही लाभ है। आप सब लाभ तो चाहते हैं ना? व्यापार क्यों करते हैं आप? लाभ के लिए, अर्थ कमाने के लिए करते हैं ना। और फिर जब अर्थ आने लगता है
तो फिर इच्छाएं हमारी बढ़ती चली जाती हैं। फिर हमारे मन में ऐसा लगता है कि देश में क्या दो चार अदानी और अंबानी पर मिलते, हम भी अंबानी नहीं बन सकते क्या? बस जब अंबानी बनने की इच्छा होती है तो फिर आपाधापी बढ़ जाती है। आपको पता होना चाहिए कि अंबानी का परिवार कितना बड़ा है, मालूम है? अभी माता जी बता रही थी ना, मकान बड़े और परिवार छोटा। यही स्थिति अंबानी जी की है। केवल 2 सदस्य परिवार में हैं, वो पति पत्नी, और 27 मंजिल मकान उनका है। 27 मंजिल मकान में जितने भी कमरे हैं, उन कमरों में रहता कौन है? वो 2 प्राणी 27 मंजिल में थोड़ी जाते हैं। उनके नौकर चाकर और उनके काम करने वाले जो लोग हैं वो सब उन कमरों में रहते हैं। बंधुओं, अंबानी बनने या अदानी बनने की बात कभी मन में हमारे आनी भी नहीं चाहिए, और आनी चाहिए, आती है तो फिर धर्म की तरफ हमें दृष्टि जानी चाहिए। हम धर्म के क्षेत्र में अदानी अंबानी बनने का प्रयत्न करें, क्योंकि धर्म वो चीज़ है जो हमें सुख भी देती है और हमारा मंगल भी करती है। पापों का प्रक्षालन जब होता है तो वह मंगल ही मंगल होता है। लोग ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं और ज्योतिषाचार्य के पास जाकर के जैसा आपके घर में बालक जन्म लेता है उसकी कुंडली बनवाते हैं। अब आप सोचिए कि जो बालक आपके गर्भ में आया था, गर्भ में आपने उसे संस्कार दिए थे और उसने जन्म लिया है। संस्कार आपने दिए जरूर, पर जैसा आदि पुराण में जिनसेनाचार्य ने कहा है कि संस्कार कैसे दिए जाते हैं, उस बात को आपको पढ़ करके ध्यान में लेना चाहिए। जैसे ही गर्भस्थ महिला आती है, डॉक्टर के पास जाती है, बोले बेड रेस्ट। अब बेड रेस्ट करने से तो संस्कार नहीं दे सकते आप बालक को। हमने उदाहरण सुना था, एक पूना के डॉक्टर कल्याणमल जी हैं गंगवाल। वे जब अपनी माँ के गर्भ में थे तो आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने कहा था कि रात्रि भोजन त्याग, बस इतना ही बोले थे। हाथ उठा करके वो माँ सोचती है कि मैं महाराज को आहार देती हूँ, रात में कभी तक पानी तक भी नहीं पीती हूँ, फिर महाराज ने मुझे क्यों कहा कि रात्रि भोजन त्याग। उसने अपना ज्ञान का दरवाज़ा खोला, सोचा, विचार किया, और सोच के विचार के उसने ये अच्छी तरह से निर्णय कर लिया कि आचार्य श्री ने मुझे आशीर्वाद तो दिया है, लेकिन ये आशीर्वाद मुझे नहीं, मेरे गर्भस्थ बालक को दिया। आप सोचिए कि जब गुरु ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है तो वो अपने उस गर्भस्थ बालक को संस्कारित करने के कार्य कर रही हैं। उसके साथ साथ उसका जीवन तो धर्म में है, उसको संस्कार मिल रहे हैं। आपको अपने कथा भी आते हैं ना पुराण में। अर्जुन सुभद्रा को जब चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कथा सुना रहे थे तो बालक जो गर्भ में था वही सुन रहा था, क्योंकि पंचेंद्रिय जीव था, और वो सारी बातें सुन गया। चक्रव्यूह की बात जब पूर्ण हुई तब माता को नींद आ गई, और जब माता को नींद आ गई तो बालक भी सो गया। उसके बाद अर्जुन जब चक्रव्यूह से निकलने की विधि बता रहे थे तब माता और बालक दोनों सोए हुए थे। इसलिए जब युद्ध हुआ तो युद्ध में अर्जुन का पुत्र जो है जब चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गया, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सका। वो ऐसा तो नहीं है कि जब चक्रव्यूह से निकलने की बात हम सुनाएं
तो आप सब सोचने लग जाए। हाँ, चक्रव्यूह में तो सभी फंसे हुए हैं ना। संसार का बड़ा भारी चक्र है और वो चक्र व्यूह से कम नहीं है, बहुत बड़ा व्यूह है उसका चक्र का। और संसार का प्राणी अत्यंत दुख का अनुभव कर रहा है, दुखी हो रहा है। कोई बात नहीं, हमारे भगवान ने तो रास्ते बताए हैं ना, लेकिन भगवान की बात जब सुनने का अवसर आता है तो हम अपने कान बंद कर देते हैं या फिर झपकियां देने लगते हैं। अब बताइए, आप नींद लेने लग जाएंगे तो आपको बात कर्णगोचर कैसे होगी? और कर्णगोचर जब बात नहीं होगी तो आपके भीतर भी नहीं उतरेगी। जब भीतर नहीं उतरेगी तो वैसा आप करेंगे नहीं, अपना जीवन बनाने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे। और वैसा जीवन जो बनता है वो त्याग से बनता है। तोता उड़ गया है ना, सब अपन तोते जैसे ही तो संसार में रह रहे हैं। जब हम तोते जैसे हैं तो तोते जैसे रह करके हम अपने जीवन को सुखमय, शांति और मंगलमय कैसे बनाएंगे? वो एक वाक्य सुन करके तोता तो मुक्त हो गया। और यहाँ रोज उपदेश श्रवण करते करते पेट यहाँ तक भर जाता, आकंठ डूब जाते हैं उसमें उपदेश सुनते सुनते, लेकिन निकल नहीं पाते और गहरे गहरे डूबते जाते हैं। डूबने का उपदेश नहीं दे रहे हैं आपको, उपदेश तो निकलने का दिया जा रहा है। लेकिन हमारे संस्कार इस प्रकार के बने हुए हैं, ऐसे कर्म हमने अर्जित कर रखे हैं जिन कर्मों को जब उदय आता है तो उदय आने पर हम उन कर्मों से घबराहट तो पैदा करते हैं, हमें कर्म का उदय आ गए। फिर सोचते हैं क्या करें, होनहार इसी है हमारी, कर्म के उदय की तरफ कोई ध्यान नहीं जाता। भगवान ने दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान के करने के लिए बैठे फालतू? भगवान इसीलिए बैठे हैं क्या कि आपको दुखी करते रहे? भगवान ने तो सुख का मार्ग बता दिया, वो तो मोक्ष चले गए। उन्होंने तो शरीर से मुक्ति प्राप्त कर ली और शरीर ही सबसे बड़ा बंधन है। शरीर बंधन में रह करके आज तक कोई मुक्त नहीं हुआ। बंधन तो बंधन है, और आज शरीर में रह करके हम जो कर्म अर्जन कर रहे हैं उन कर्मों का बंधन तो उससे भी बड़ा है, शरीर से भी बड़ा है। हम चाहें तो उसे छूट नहीं उससे मुक्त नहीं हो सकते। छूटने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बहुत लोग शिकायत लेकर के आते हैं, महाराज घर में बड़ी परेशानी है। भाई परेशानी तो है, जब आपने उस समय नहीं सोचा कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं। जो परेशान करने वाले कर्म हैं उन्हीं कर्मों को तो हम अर्जित करने में लगे हैं। हमारे जीवन कैसा चल रहा है तो अभी सुना आपने, सब विपरीतता की तरफ हमारा जीवन चल रहा है। अब बताओ, विपरीतता की ओर जब जीवन चलेगा तो हम कैसे मार्ग प्राप्त करेंगे? इसलिए भगवान ने एक मंत्र दिया है, बहुत अच्छा मंत्र है। छोटा सा मंत्र है, कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। उस मंत्र में आप सभी उसे महामंत्र के नाम से जानते हैं। उस महामंत्र में 5 पद हैं। नमो अरिहंताणम एक पहला पद हो गया, दूसरा पद है नमो सिद्धाणम, तीसरा पद है नमो आईयाणम, चौथा पद है नमो वज्जायणम और 5वां पद है नमो लोहे सब्बसावणम। और ये सब्बसावणम पद है, सबके साथ लगने की ही बात है। लोक में जितने अरहंत हैं सबको मेरा नमस्कार हो। और अरहंत कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है? 3 प्रकार के अरहंत होते हैं। 5 कल्याणक वाले अरहंत भी होते हैं, 3 कल्याणक वाले भी अरहंत होते हैं, 2 कल्याणक वाले भी होते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म का जो बंद करते हैं
16 कारण भावनाओं को भा करके जो अपने जीवन में तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर लेते हैं वे तो 5 कल्याणक वाले होते हैं। लेकिन यदि हम इन मंदिरों में आकर के ये माने कि यहाँ पर तो पाषाण की प्रतिमाएं विराजमान है, चांदी सोने की प्रतिमाएं विराजमान है, रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान है, तो फिर हमने भगवान को भगवान ही नहीं समझा, केवल प्रतिमाएं समझा, उनको प्रतिमाएं माना। हाँ, उनके प्रतिमाएं मान करके पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। यदि हम भगवान मान करके उनकी आराधना करना प्रारंभ कर देंगे तो सुनिश्चित बात है कि ये साक्षात भगवान का रूप, हमने जो इनमें गुणों का स्थापना की है, ये साक्षात भगवान का रूप है। और यह मंदिर जो आपके पूर्वजों ने बनाए हैं वो समोसरण का रूप होगा। समोसरण में आकर के साक्षात तीर्थंकर का तो अभिषेक होता नहीं है, लेकिन इन प्रतिमाओं का अभिषेक हो सकता है। इसीलिए तो हमने मंदिर में विराजमान किए इनको, कि हम साक्षात भगवान का अभिषेक भी नहीं कर सकते, समोसरण में बैठ करके पूजा भी नहीं कर सकते, केवल भावना भा सकते हैं वहाँ पूजा की, परिणामों को निर्मल बना सकते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि सुन करके अपने परिणाम को प्रशस्त कर देना, इतनी ही बात वहाँ पर हो सकती है। आपको पूजा करनी है, भगवान का अभिषेक करना है, भगवान का अभिषेक करना, हाँ, भगवान का अभिषेक करना प्रतिमा को शुद्ध करने के लिए नहीं किया जाता। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, लोग तो अब केवल सूखा कपड़ा लेते हैं और प्रतिमा को झाड़ते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिमा पर धूल जम गई है, उस धूल को झाड़ते हैं। अरे भगवान की प्रतिमा पर धूल जमी है या नहीं जमी है, आपने क्या देखा है? वस्तु स्थिति तो ये कि हमारी आत्मा पर कर्मों की धूल जमी है, उसको कौन झाड़ेगा? कर्मों की धूल जो हमारी आत्मा पर लगी है, उसी के लिए भगवान का अभिषेक किया जाता है। भगवान ने, क्योंकि संसार का प्राणी अनुकरण प्रिय होता है, आप सोच लेना अच्छी तरह से कि अनुकरण प्रिय जो होता है, तो आप अनुकरण किसका कर रहे हैं ये बात देखने की। भगवान ने जो धर्म बताया उसका अनुकरण कर रहे हैं या 5 पद वाले पंच परमिष्ठे का अनुकरण कर रहे हैं। अभी और भी बात है, उसमें 5 ही पद हैं, लेकिन 5 पद में 30 व्यंजन और 34 स्वर है, उसमें 64 अक्षर हो गए। व्यंजन में स्वर नहीं मिला हुआ होता। नमो, नमो में न जो है हलंत है, न, उसमें स्वर अ नहीं मिला हुआ है, तो अ को अलग कर लें तो न और म दो अक्षर हो गए। अक्षर तो हो गए, लेकिन जब शब्द पद बनाएंगे तो इन अक्षरों से मिलकर के ही पद बनता है। हमने नमोकार मंत्र कुछ समझा ही नहीं है अभी तो। नमोकार मंत्र का यदि हम चिंतन करेंगे, अपन यहाँ पर विचार करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, आपको कितनी बड़ी निधि मिली हुई है। उस निधि को हमने ना कुछ समझ करके चाहे जैसा उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। निधि प्राप्त करने के बाद तो व्यक्ति उस निधि की बड़ी सुरक्षा करता है। अब सुरक्षा कैसी करें? महाराज, हमारे पास तिजोरी तो नहीं है जिसमें हम नमोकार मंत्र को रख करके उसकी सुरक्षा कर लें। अरे भाई, आपके लोहे की तिजोरी और चाबी की ज़रूरत नहीं है।